मैं फिर साफ कर दूं, जो चुनाव नहीं जीत सकता जोशी जी, वो अपनी पार्टी में कितना भी बड़ा पद ले ले, विजिटिंग कार्ड कैसा भी छपा ले, लेटर हेड कैसा भी छपा ले, मैं उसको बड़ा नेता नहीं मान सकता। ठीक, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए सब लोग। आप लोग उसके कीर्तन में रहिए, मुझे आपत्ति नहीं। जो चुनाव नहीं जीत सकता मेरे लिए नेता नहीं। ठीक, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, प्राइवेट जहाज में चल सकते हैं, अपनी पार्टी के चेयरमैन हो सकते हैं, जिले इलाही हो सकते हैं, मैं नेता नहीं मानूंगा। जो फटी धोती पहन रहा है लेकिन जीत के आ रहा है जनता के वोट से, मेरे लिए वो वरेण्य है। ये बात सब लोग अपने दिमाग के जाले साफ कर लो। ठीक, ये थेतरई पार्टियों में चलाओ, मेरे साथ नहीं। जो चुनाव हार गया, इसका मतलब जनता ने उसको मन से उतार दिया। जब दोबारा आप प्रायश्चित करके आएंगे, जनता दोबारा आपके पाप माफ करेगी, आपके माथे पर तिलक लगाएगी, तो मैं नेता मानूंगा। उससे पहले आप सुपर चेयरमैन घोषित कर दो अपने को, अखबार में फोटो छपा दो, मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए नेता वही जो जीत सकता है। जो जीत नहीं सकता वो नेता नहीं, न जिले में, न प्रदेश में, न देश में। कौन विधायक किसके पार्टी में जा रहा है, ये वो पार्टियां जाने जो ले रही हैं और जो वो कर रही हैं। लेकिन मैं विधायकों को के खिलाफ इतनी असम्मानपूर्ण टिप्पणियों के भी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। किसी को अच्छा लगे तो और खराब लगे तो मैं खड़ा नहीं हो सकता ना। जो 3-4 लाख लोगों के वोट से गुजर कर आया है, 10 लोगों को हरा के जीत के आया है जनता के आशीर्वाद से, उसको वो लोग क्या गद्दार और धूर्त और कपटी बता रहे हैं जो 10 वोट नहीं पा सकते अपने मोहल्ले में। नहीं जी ना। कल अगर जो विकास करे, अगर आलंडी का भी कोई विधायक कांग्रेस में चल जाए तो भी मैं उसको गद्दार नहीं कहूंगा, मैं उसको धूर्त नहीं कहूंगा। जीत के आया है, आप जीत के तो आओ, पहले उतनी हैसियत तो बनाओ। चुनाव में जीत नहीं सकते तो बाकी तो फिर कथा कहानी है मालिक, करते रहो। लोकतंत्र में कुछ हासिल नहीं होगा। दाता सिर्फ जनता है, ये ध्यान रखिएगा। जनता के अलावा कोई दे नहीं सकता, चाहे दिन भर दंड फंद करो। खैर, अब मसला आता है अंबेडकर नगर का। जोशी जी की पार्टी के लिए कांग्रेस तो चलो उतना वो है नहीं, उसका फोकस रायबरेली अमेठी है, वहां इस विचित्रताएं हो गई, ये तय है। तो उसके लिए तो संकट और घनीभूत हो गया उत्तर प्रदेश में। अब 17 सीटों में दिमाग क्या लगाए, तो रायबरेली और अमेठी में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जिसके चलते अखिलेश से पैचअप किया था, वो सपोर्ट बेस तो खिंच हट गया। यही राकेश सिंह वोट दिलाते ना जोशी जी, यही ऊंचा हार में मनोज पांडे वोट दिलवाते, इसीलिए तो पैचअप गठबंधन था। ये तो चले गए। अब दूसरा क्रिएट करने में तो टाइम लगेगा। लोकसभा का चुनाव में वोट है 1.5 महीने के भीतर। खैर, एक बात और क्या बता दूं जोशी जी, इस बात को पार्टी में डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत दिन नहीं है, विधान परिषद का भी चुनाव होने जा रहा है और मेरी जानकारी है बीजेपी वहां भी वोट कराएगी। ठीक, एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करेगी ताकि वोट हो। और अगर आपको बाद में यही कहना है कि ये चुनाव बेकार होते हैं, फर्जी है, इनका कोई मतलब नहीं, हमारा टाइम खराब होता है, तो मेरी सलाह होगी फिर अभी से तय कर लीजिए, विधान परिषद मत लड़िए। नहीं, फिर तैयारी करिए लोकसभा की। काहे को लड़ेंगे जब आपको कहना ये फर्जी है। अगर जिस राज्य में आप शासन में हैं, उस राज्य में 9 विधायक, छोटा राज्य, उसमें छोटी असेंबली, उसमें 9 विधायक आपके पार्टी के विरुद्ध चले जा रहे हैं, आप वहां शासन में हैं, फिर भी आपको चैतन्यता नहीं आ रही कांग्रेस को, फिर भी वो अपने भाव मुद्रा में घूम रही है, तब उसको प्रणाम किया जा सकता है। फिर तो विधेय हो गई, वीतरागी हो गई कांग्रेस, फिर क्या दिक्कत है। सुक्कू कह रहे भाई मेरे पास 40 थे जो कागज मेरे पास आया था, अब मुझे नहीं पता कितने हैं, बिक गए होंगे। बताइए, ऐसा ठंडा वीतरागी मुख्यमंत्री कहीं आपने देखा है? लेकिन बलिहारी लोकतंत्र की अच्छी बात है, जनता ने चुना है, ठीक बात है। बात आई थी कि पीडीए की,
और उसी पीडीए की विकास जी ने एक और ग्राउंड जीरो नैनो टेक्नोलॉजी लगा के एक व्याख्या कर दी अखिलेश जी के पीडीए उम्मीदवार आलोक रंजन की। उनने कहा कि भाई ये आलोक रंजन या कायस्थों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में। मेरे ख्याल से ये खूबी अपनी वो आलोक रंजन को भी नहीं पता होगी कि वो कायस्थों के नेता हैं। हम बात सही मान लेते हैं बिना झगड़ा किए, जो बात विकास कह रहे मान लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। जितने कायस्थ बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें भाजपा हार जाएगी तो हम विकास की बात सही मान लेंगे, नहीं तो कह देंगे फर्जी बोल रहे थे विकास, इनको ही नहीं पता कुछ। अगर आलोक रंजन कायस्थों के आत्मसम्मान का प्रतीक है देश में, तो भाजपा को हार जाना चाहिए उन सभी सीटों पर जहां कायस्थ, कई सीटें बताई थी आप विकास ने, जहां कायस्थ बहुमत में बड़ी संख्या में है। और अगर भाजपा वहां और पहले से 10,000 वोट ज्यादा जीतती है तो मान लेना चाहिए कि विकास जी को जाति के गणित की समझ नहीं और आलोक जी को कायस्थ नेता नहीं मानते। आलोक रंजन को वो कर्म बाबू थे, बाबू रहे, अच्छे आदमी हैं, बात खत्म हो गई। ठीक, बड़ा नौकरशाह होने का अर्थ बड़ा नेता होना नहीं होता। कोई पार्टी का अध्यक्ष आप पर रीझ जाए और आपको अचानक से टिकट दे दे, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप जीत जाएं। लोकसभा का टिकट दे देगा तो जनता के पैमाने पर खरा उतरना होगा, राज्यसभा का दे दिया तो विधायकों के पैमाने पर खरा उतरना होगा। नहीं उतरे, हार जाएंगे, किसी जाति के हों, इससे क्या फर्क पड़ता। यह तर्क ठीक नहीं कि कायस्थों को का स्वाभिमान बाधित हो गया। आलोक रंजन ने, मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कायस्थों के लिए कोई संघर्ष आंदोलन चलाया हो, कोई संघर्ष किया हो, ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं। वो 60 साल तक अपनी नौकरी करते रहे ठाठ से। अगर वो भी संघर्षशील नेता हो गए तो फिर मुलायम सिंह जैसे नेताओं को क्या कहेंगे जिन्होंने जिंदगी भर संघर्ष करके ये मुकाम बनाया। अगर आलोक रंजन भी समाज के एक बड़े वर्ग के अस्मिता के प्रतीक हो जाएंगे तो फिर मुलायम सिंह, कल्याण सिंह जैसे नेताओं को क्या स्थान देंगे। तो बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा ना। इतना भी हास्यास्पद मत करो कि चुटकुला लगने लगे चीज। ठीक है, अच्छे आदमी हैं, अखिलेश जी के मन को भाग गए, उनके घोषणा पत्र बना रहे थे। मुझसे सपा के एक मित्र कह रहे थे कि जिनके बनाए घोषणा पत्र में 14 से लेके आज तक सपा सारे चुनाव हारी, उनको बताया कि ये बड़े काबिल हैं, ये राज्यसभा लड़ेंगे क्योंकि इनने घोषणा पत्र बनाए। अरे घोषणा पत्र अच्छे बनाए होते तो जीत नहीं जाते। ये भी एक व्याख्या है, ये भी एक व्याख्या है। और सपा के ही लोग कर रहे, जोशी जी की पार्टी के लोग कर रहे। और मैं वो सब नहीं कहना चाहता जो इंडिया अलायंस की प्रखर नेता पल्लवी पटेल, सोनेलाल जी की बिटिया बोल चुकी है पहले। क्या मदांध और अहंकारी, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन पल्लवी पटेल आपके गठबंधन की प्रमुख नेता है उत्तर प्रदेश में, वो बोल चुकी है कि पीडीए की धज्जियां उड़ा दी आपने। पल्लवी पटेल तो आपकी पार्टी गठबंधन की बड़ी नेता है पूर्वांचल में, सोनेलाल जी की बेटी है वो, और उसकी मां, एक उनके पास एक वोट है तब। और अगर पल्लवी पटेल को भी हो सकता कल आप लोग कह दो चिरकुट है, तो मैं बता दूं वो केशव प्रसाद मौर्य को हरा के आई है सिराथू से, इसलिए उसको चिरकुट बोलने से पहले एक बार गूगल जरूर देखिएगा। उसी ने कहा था कि मदांध लोग पीडीए की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसी ने कहा था कि मैं जया बच्चन और आलोक रंजन को पीडीए नहीं मान सकती, जिनकी वकालत हो रही है कांग्रेस से आलोक रंजन की, कि नहीं आलोक रंजन महान है, उनका देश के प्रति त्याग तपस्या का इतिहास है। 60 साल आपने नौकरी की, तनख्वाह ली, क्या त्याग तपस्या है? क्या त्याग तपस्या है भाई? बिना तनख्वाह के तो नौकरी की नहीं, और गांव गरीब की लड़ाई नहीं लड़ी कभी। यह सोचना चाहिए, जनता से तपे तपाए, जनता की भट्टी से होकर जो तपे तपाए नेता निकलते हैं, उनके प्रति ये भाव हो तो समझ में आता है। नौकरशाहों के प्रति ऐसा लालसापूर्ण और लालचपूर्ण भाव मत रखिए, इनसे कुछ नहीं मिलना जाना।
न जनता इनको समझ रही, ना ये जनता को समझ रहे। ये टाई लगा के घूमने वाले लोग, इनके चक्कर में मत पड़िए, ये नुकसान करा देंगे। मैं विकास जी से भी कहूंगा कि इन लोगों से हटिए, जो जनता के बीच से आता है उससे जुड़िए, तो वो आके आपकी भी मदद करेगा। आलोक रंजन जैसे लोगों से कुछ लाभ हानि नहीं होनी। धन्यवाद।